हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज की तारीख है 13 नवंबर 2024। आज के करंट अफेयर क्वेश्चन और ललन टॉप प्रश्नों में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम देखेंगे 13 नवंबर की 10 करंट अफेयर क्वेश्चन पूरी व्याख्या के साथ सॉल्व करेंगे। और इसी 10 करंट अफेयर क्वेश्चन के साथ हर प्रश्न के साथ साथ हम 3 से 4 ललन टॉप प्रश्नों को देखेंगे, जो कि कुछ महीने पुराने करंट अफेयर क्वेश्चन होते हैं। इसका हम रिवीजन करने वाले हैं। तो यहाँ से लगभग हम 50 से 60 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इतनी क्लास को देखने के लिए आप सभी हमारे साथ 20 से 25 मिनट तक बने रहेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और वीडियो को बीच में कभी भी छोड़ के ना जाया करें, क्योंकि वीडियो जो है इसका फ्लो रुक जाता है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को पूरा देखा करें। वीडियो में कोई प्रॉब्लम हो तो हमको ज़रूर बताएं, ताकि नेक्स्ट वीडियो में सुधार कर सकें। तो 24 आवर में आप सभी हमारे लिए सिर्फ 20 मिनट निकाल के रखेंगे। अगर इसी वीडियो को आप सभी 1.5 के पर देखेंगे, स्पीड पर देखेंगे, तो यह वीडियो आप सभी 15 मिनट में समाप्त कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने 13 नवंबर के दैनिक समसामयिक सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न हमारा है, हाल ही में भारत सरकार ने पंतसिर वायु रक्षा मिसाइल के संयुक्त निर्माण के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो भारत सरकार ने पंत वायु रक्षा मिसाइल के निर्माण करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? रूस के साथ। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। इंडिया और रूस के बीच में एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर समझौता हुआ है, जिसका क्या नाम है? तो एयर डिफेंस सिस्टम का नाम है पंतसिर। इसे हिंदी में कहते हैं वायु रक्षा प्रणाली। एयर डिफेंस सिस्टम या इसे कहें वायु रक्षा प्रणाली, जिसका नाम है पंतसिर। इसको बनाने के लिए भारत और रूस सरकार ने समझौता किया है। भारत की तरफ से इसमें किसने भाग लिया है? तो भारत की तरफ से भारत डायनामिक्स लिमिटेड कंपनी इसमें भाग ले रही है और रूस इसमें सहयोग कर रहा है। ठीक है, अभी जो है रूस का जो एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसका नाम है S-400 या इसे ट्रायम्फ भी कहते हैं, यह भारत आया है। ठीक है, तो रूस का अगर पूछे एयर डिफेंस सिस्टम कौन सा है, S-400 या इसे ट्रायम्फ कहते हैं, भारत आया है। वहीं पंतसिर को लेके किसके बीच यह समझौता हुआ है? तो इंडिया और रूस मिलकर वायु रक्षा प्रणाली पंतसिर का निर्माण करने वाले हैं। ललन टॉप प्रश्न में देखते हैं, हाल ही में 75वीं अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री कांग्रेस कहाँ प्रारंभ हुई है? तो मिलान, इटली में प्रारंभ हुई है। वहीं पे जो है विश्व अंतरिक्ष अवार्ड अगर पूछे किसे दिया गया है, तो एस सोमनाथ जी को दिया गया है, जो कि हमारे स्पेस एजेंसी जिसका नाम है इसरो, इसके अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, 2026 का शीतकालीन ओलंपिक कहाँ पे हुआ है? तो ये भी मिलान, इटली में होगा। लेकिन कब होगा? तो 2026 में होगा शीतकालीन ओलंपिक। G7 शिखर सम्मेलन 2024, इसका आयोजन कहाँ किया गया है? तो पुगालिया, इटली में इसका आयोजन किया गया है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में शास्त्रीय भाषा का दर्जा किसे मिला है? तो 5 भाषाओं को जो है शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। और यह शास्त्रीय भाषा का दर्जा अगर पूछे कौन प्रदान करता है, तो संस्कृति मंत्रालय प्रदान करती है। पूरी शास्त्रीय भाषाओं के बारे में पढ़ लेते हैं। तो अगर पूछे वर्तमान में हमारे देश में कुल कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं, तो कुल 11 शास्त्रीय भाषाएं हैं। सबसे पुरानी कौन सी है? तो तमिल है। तो तमिल को 2004 में संस्कृति मंत्रालय के द्वारा शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। दूसरा था संस्कृत 2005 में, तेलुगु 2008 में, कन्नड़ 2008 में, मलयालम 2013 में और उड़िया 2014 में। अभी जो है 3 अक्टूबर को हमारे देश की 5 और भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया, जिसमें है असमिया, बंगाली, पाली, प्राकृत, मराठी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल ने 3 नए आपराधिक अधिनियमों की जानकारी देने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो संज्ञान ऐप को लॉन्च किया है। दूसरा प्रश्न हमारा है, 55वें IFFI 2024 में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 किसे प्रदान किया जाएगा? तो फिलिप्स नोएस को प्रदान किया जाएगा। इसकी व्याख्या देखें तो IFFI इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। इसका आयोजन अगर पूछे कहाँ किया जाएगा, गोवा में किया जाएगा। और इस बार जो है किस क्रम का है? तो 55वें क्रम का है। इसी में जो है अगर पूछे अवार्ड जो दिया जाता है, सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे प्रदान किया जाएगा? तो फिलिप नोएस को प्रदान किया जाएगा। ये ऑस्ट्रेलिया के फिल्म डायरेक्टर हैं। तो किसे दिया जाएगा? फिल्म नोएस को दिया जाएगा।
55वें क्रम का सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया जाएगा। और इस बार अगर पूछे थीम क्या है तो युवा फिल्म निर्माता भविष्य अभी है, युवा फिल्म निर्माता भविष्य अभी है, यह इसकी थीम रखी गई है। सत्यजीत रे अगर पूछे कि इनकी पहली फिल्म कौन सी थी तो इनकी पहली फिल्म थी पांथेर पांचाली, इनकी पहली फिल्म थी। इन्हें जो है 1992 में ऑस्कर का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया था और इस प्रकार से ऑस्कर का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पाने वाले ये पहले भारतीय हैं। 1992 में इन्हें भारत का सर्वोच्च सम्मान दिया गया था, भारत रत्न। हाल ही में नासा ने यूरोपा के जांच के लिए यूरोपा क्लीपर लॉन्च किया है। इसका संबंध किससे है तो यूरोपा एक उपग्रह है, किसका है तो बृहस्पति ग्रह का है। हाल ही में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना तथा कृषोन्नति योजना के लिए कितना बजट जारी किया है तो 1 लाख करोड़ रुपए जारी किया गया है दो योजनाओं के लिए, एक तो कृषोन्नति योजना और दूसरा है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किस देश के साथ होपेक्स अभ्यास का आयोजन किया है तो होपेक्स अभ्यास किसके बीच होता है, भारत और मिस्र के बीच में। हाल ही में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पहले संग्रहालय चैडविक हाउस का उद्घाटन कहाँ हुआ है तो शिमला में हुआ है, हिमाचल प्रदेश की राजधानी में। हाल ही में चर्चा में रहा सानन परियोजना विवाद का संबंध किससे है। सानन परियोजना अगर पूछे यह किससे संबंधित है तो यहाँ पे जो है 110 मेगावाट जो है बिजली का उत्पादन किया जाता है, तो इस कारण जो है यह विवाद बना हुआ है पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बीच में। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखें तो सानन परियोजना यह किसके बीच में विवाद का कारण बना है, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बीच जो है यह विवाद का कारण बना है और इस पर पंजाब बोलता है कि मेरा अधिकार है और वहीं हिमाचल प्रदेश बोलता है मेरा अधिकार है। ठीक है, और ये जो सानन परियोजना है अगर पूछे किस नदी पर बनाई गई है तो ब्यास नदी की सहायक नदी ऊहल नदी पर बनाई गई है सानन परियोजना, और ये ऊहल नदी के किनारे ही मंडी हिमाचल प्रदेश स्थित है। तो ये आपको याद रखना है क्योंकि वर्तमान में मंडी स्थान कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में है। लेकिन जब भारत पर ब्रिटिश हुकूमत था तो उस टाइम पे जो है जो ये पंजाब था उसके अंतर्गत जो है ऊहल नदी आती थी, तो इसी में विवाद बना हुआ है कि जो सानन परियोजना है ये पंजाब हमारा बोलता है, हिमाचल प्रदेश हमारा बोलता है, क्योंकि यहाँ पे 110 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है जिससे बिजली के बीच इन दोनों का विवाद बना हुआ है। लेकिन अब इस पे जो है ये जो विवाद है सानन परियोजना का, इस पर अब फैसला कौन सुनाएगा तो सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, इसी ब्यास नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है तो ब्यास नदी पर पोंग बांध बनाया गया है। हाल ही में भारतीय वायुसेना की 92वीं वर्षगांठ पर एयर शो कहाँ आयोजित होगा तो यह चेन्नई के मरीन बीच पर आयोजित हुआ है और हमारे वायुसेना अध्यक्ष कौन है तो अमरप्रीत सिंह जी हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 100वां पूर्ण सदस्य कौन बना है तो 100वां बन गया है पराग्वे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं 101वां कौन बना है तो नेपाल बन गया है। हाल ही में भारत की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी कहाँ प्रारंभ हुई है तो बन्नेर घट्टा पार्क में प्रारंभ हुई है भारत की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी। और पूछे कि यह बन्नेर घट्टा पार्क कहाँ पे है, किस राज्य में है तो यह कर्नाटक में है। हाल ही में 18वीं लोकसभा के लिए अध्यक्ष पद पर किसे चुना गया है तो 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष बनाए गए हैं ओम बिरला जी, जबकि पूछे 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन बनाए गए हैं तो प्रोटेम स्पीकर बनाए गए हैं भर्तहरि मेहताब। कौन बनाए गए हैं तो भर्तहरि मेहताब बनाए गए हैं। ठीक है, कौन तो भर्तहरि मेहताब बनाए गए हैं। हाल ही में मॉरिशस के प्रधानमंत्री पद पर किसका निर्वाचन हुआ है तो चौथा प्रश्न हो जाएगा, मॉरिशस के प्रधानमंत्री पद पर किसका निर्वाचन हुआ है तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डॉक्टर नवीन राम गुलाम जी। इसकी अगर व्याख्या देखें तो मॉरिशस की राजधानी का क्या नाम है, पोर्ट लुइस इसकी राजधानी का नाम है। अभी जो है मॉरिशस के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं तो डॉक्टर नवीन राम गुलाम जी बने हैं। और ये इनसे पहले अगर पूछे मॉरिशस के प्रधानमंत्री कौन थे तो एक्स प्रधानमंत्री थे प्रविंद जगन्नाथ। जितनी सीटें थी वहाँ पर डॉक्टर नवीन राम गुलाम के जितने भी कैंडिडेट थे सभी के सभी जीत गए हैं। ठीक है, तो प्रविंद जगन्नाथ की बहुत बुरी तरह से हार हुई है, इसलिए अब बात याद रखेंगे कि नए प्रधानमंत्री मॉरिशस के कौन बनाए गए हैं तो डॉक्टर नवीन राम गुलाम जी बनाए गए हैं।
अभी जो है कुछ दिनों पहले एक चागोस द्वीप था, जो कि अगर बात करें कि किसके क्षेत्र के अंतर्गत आता था, तो मॉरिशस के अंतर्गत आता था। लेकिन इस पर अधिकार किसका था, तो यूके यानी ब्रिटेन का इस पर अधिकार था। लेकिन अभी जो है ब्रिटेन ने इस चागोस द्वीप को किसे दे दिया, तो मॉरिशस को दे दिया। अनुरा कुमारा दिसानायके ये कहाँ के प्रधानमंत्री हैं, तो श्रीलंका के हैं। और डॉक्टर मोहम्मद मुइज़ू ये कहाँ के राष्ट्रपति हैं, तो ये मालदीव के राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में देश का पहला हिंदी भाषा संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो यह काशी उत्तर प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। वहीं बात करते हैं देश का पहला साहित्य संग्रहालय कहाँ पे स्थापित किया गया था, तो कलकत्ता में किया गया था। और अगर बात करते हैं कि किसकी याद में, तो गुरु रविंद्रनाथ टैगोर जी की याद में यह किया गया था, क्योंकि इन्हें एशिया का पहला नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इनकी किस कृति के लिए या इनकी किस पुस्तक के लिए, तो गीतांजलि पुस्तक के लिए इन्हें एशिया का पहला नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो इन्हीं की याद में भारत का पहला साहित्य संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया था, कोलकाता में किया गया था। और अब हिंदी भाषा के लिए संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जाएगा, काशी उत्तर प्रदेश में। हाल ही में भारत सरकार अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता हब में शामिल हुई है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता हब का मुख्यालय अगर पूछे कहाँ है, पेरिस में है। और इसकी स्थापना कब करी जाती है, तो 2018 में करा जाता है। और इसमें अभी हाल ही में भारत शामिल हुआ है। उत्तरी अटलांटिक संधि के महासचिव पद पर किसे नियुक्त किया गया है, तो उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन जिसे नाटो कहते हैं, नाटो का अगर पूछे मुख्यालय कहाँ पे है, तो नाटो का मुख्यालय है ब्रुसेल्स में। ब्रुसेल्स जो कि बेल्जियम की राजधानी है, यहीं पर जो है नाटो का मुख्यालय है। और अभी जो है नाटो के महाअध्यक्ष कौन बनाए गए हैं या महासचिव कौन बनाए गए हैं, मार्क रूटो बनाए गए हैं। हाल ही में राष्ट्रीय पोषण उत्सव कहाँ आयोजित हुआ है, तो राष्ट्रीय पोषण उत्सव 2024 प्रारंभ किया गया है श्रीलंका में। पांचवा प्रश्न हमारा है, हाल ही में राष्ट्रीय लोक सेवा प्रसारण दिवस 2024 कब मनाया गया है, तो यह 12 नवंबर को मनाया गया है। इसकी व्याख्या देखें तो राष्ट्रीय लोक सेवा प्रसारण दिवस 12 नवंबर को मनाया गया है, क्योंकि पहली बार जो है 12 नवंबर 1947 को महात्मा गांधी जी ने पहली और एकमात्र बार आकाशवाणी स्टूडियो में विस्थापित लोगों को संबोधित किया था। तो पहली बार और एकमात्र बार जो है महात्मा गांधी जी ने आकाशवाणी स्टूडियो से जो विस्थापित लोग थे उनको जो है संबोधित किया था। इसीलिए राष्ट्रीय लोक सेवा प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है, 12 नवंबर को मनाया जाता है। और वहीं पूछे कि भारत में पहली बार रेडियो का प्रसारण कहाँ से हुआ था, तो यह मुंबई से हुआ था। 11 नवंबर को क्या मनाया जाता है, 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी की याद में। 9 नवंबर को राष्ट्रीय विधिक सेवा आयोग दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस मनाया जाता है। जबकि 12 नवंबर को जो अभी मैंने बताया कि जो है प्रसारण दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय लोक सेवा प्रसारण दिवस 12 नवंबर को मनाया जाता है। और इसी दिन 12 नवंबर को ही विश्व निमोनिया दिवस भी मनाया जाता है। हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल का 26वां महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है, तो यह बने हैं परमेश शिवमणि जी। और वहीं पूछे कि भारतीय तटरक्षक बल यानी इंडियन कोस्ट गार्ड डे की स्थापना कब करी जाती है, तो 1 फरवरी 1977 को किया जाता है। और 1 फरवरी को जो है भारतीय तटरक्षक बल दिवस मनाया जाता है। हाल ही में विश्व पशु दिवस 2024 कब मनाया गया है, तो विश्व पशु दिवस 2024 4 अक्टूबर को मनाया गया है। और इस बार इसकी थीम क्या रखी गई है, विश्व पशु दिवस 2024 की थीम रखी गई है दुनिया उनका भी घर है, दुनिया उनका भी घर है, यह इसकी थीम रखी गई है। 4 अक्टूबर से लेकर 10 अक्टूबर के बीच में विश्व अंतरिक्ष सप्ताह दिवस मनाया जाता है। तो 4 अक्टूबर से लेकर 10 अक्टूबर के बीच में विश्व अंतरिक्ष सप्ताह दिवस मनाया जाता है। अब की बार इसकी थीम क्या रखी गई है, अंतरिक्ष और जलवायु परिवर्तन, इसकी थीम रखी गई है। नेक्स्ट बात करते हैं 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 की थीम क्या रखी गई है, तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस अब की बार जो है 10वें क्रम का मनाया गया है। और बात करते हैं कि कब मनाया जाता है, तो 21 जून को मनाया जाता है। कब, 21 जून को मनाया जाता है। इस बार इसकी थीम रखी गई है योगा फॉर सोसाइटी एंड सेल्फ, इसकी थीम रखी गई है। हाल ही में विश्व आर्थिक मंच के वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है, तो भारत को 63वां स्थान मिला है। नेक्स्ट बात करते हैं छठा प्रश्न, हाल ही में इगास दिवाली उत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है, तो इगास दिवाली उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा उत्तराखंड में। इसकी व्याख्या देखें तो
इगास दिवाली उत्सव, इसे जो है बूढ़ी दिवाली भी कहते हैं। अब बात करते हैं कि दिवाली कब मनाई जाती है। तो पूरे भारत में दिवाली कार्तिक मास की अमावस्या को दिवाली मनाई जाती है। ठीक है, तो दिवाली जो है कब इसकी शुरुआत होती है, तो कार्तिक मास अमावस्या को दिवाली शुरू होती है। कहाँ मनाई जाती है, अयोध्या में, क्योंकि इसी दिन जो है वनवास से श्री राम जी अयोध्या में पधारे थे। तो इसी खुशी में जो है कार्तिक मास अमावस्या को दीपावली मनाया गया था। लेकिन जो है ये खबर जो है कहाँ पहुँचती है, 11 दिन बाद। ठीक है, 11 दिन बाद पहुँचती है कहाँ पर, उत्तराखंड में, कि जो है प्रभु श्री राम अयोध्या वापस आ गए हैं। तो 11 दिन बाद यानी एकादशी को इगास दिवाली के रूप में उत्तराखंड में मनाया जाता है, क्योंकि 11 दिन बाद इसकी सूचना मिलती है कहाँ पर, उत्तराखंड में। तो 11 दिन बाद इगास दिवाली उत्सव, जिसे बूढ़ी दिवाली कहते हैं, कहाँ मनाया जाता है, उत्तराखंड में मनाया जाता है। क्योंकि उस टाइम पे जो है 2000 के पहले जो है उत्तराखंड भारत जो उत्तर प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था, तो क्षेत्र का नाम हुआ करता था उस टाइम पे गढ़वाल और कुमायूं, जो कि वर्तमान में अब उत्तराखंड कहलाता है। तो इस क्षेत्र में जो है पहाड़ी इलाके में यह इगास दिवाली उत्सव मनाया जाता था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि इगास दिवाली उत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो यह उत्तराखंड में मनाया जाता है। दो और फेस्टिवल, हरेला उत्सव और मक्खन महोत्सव, ये दोनों उत्तराखंड में ही मनाए जाते हैं। हाल ही में 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किसे दिया गया है, तो पहला स्थान मिला है राष्ट्रीय जल पुरस्कार में उड़ीसा को, दूसरा उत्तर प्रदेश और तीसरा मिला है गुजरात को। वहीं पूछे कि सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत का अवार्ड किसे मिला है, तो पुल्लमपारा को दिया गया है। पुल्लमपारा ग्राम पंचायत को सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत घोषित किया गया है, जो कि केरल का यह गाँव है। और वहीं सर्वश्रेष्ठ शहरी निकाय में अगर पूछे अवार्ड किसे दिया गया है, तो सूरत को दिया गया है। हाल ही में नागालैंड में 25वें क्रम के हॉर्नबिल महोत्सव समारोह के लिए किसे भागीदार देश बनाया गया है, तो भागीदार देश बनाया गया है वेल्स को। अब की बार जो है ये 25वें क्रम का हॉर्नबिल फेस्टिवल उत्सव कहाँ पे हर साल मनाया जाता है, तो नागालैंड में मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत 1 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर के बीच में होती है। यानी कि 10 दिवसीय फेस्टिवल मनाया जाता है हॉर्नबिल नागालैंड में, और इस बार जो है भागीदार देश वेल्स को बनाया गया है। हाल ही में सौर घूर्णन के नए पैटर्न की खोज करने वाले चेज मिशन का संबंध किससे है, तो सौर घूर्णन के नए पैटर्न की खोज करने वाले चेज मिशन का संबंध हो जाएगा चीन से। हाल ही में एल और कोलंबिया सेंटर के पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है, तो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत को 176वां स्थान मिला है। हाल ही में रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी ने पहली बार अंतरिक्ष अभ्यास 2024 का उद्घाटन कहाँ किया है, तो भारत में पहली बार रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी ने पहली बार अंतरिक्ष एजेंसी 2024 का उद्घाटन किया है, और इसका उद्घाटन कहाँ किया है, नई दिल्ली में। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगर बात करते हैं विश्व में पहली बार अंतरिक्ष अभ्यास जिसका नाम है विक्टर हैश, किसने प्रारंभ किया था, तो यह प्रारंभ किया है यूएसए ने। ठीक है, इसी तर्ज पे जो है अगर कोई भी जैसे कि अंतरिक्ष में कोई खतरा होता है तो उसे निपटने के लिए जो है भारत भी इसकी प्रैक्टिस कर रहा है। तो अंतरिक्ष अभ्यास 2024 यह जो है भारत स्टार्ट किया है, और इसका आयोजन अगर पूछे कहाँ किया जाएगा, तो नई दिल्ली में किया जाएगा। किसके लिए, तो मैंने बताया अंतरिक्ष में जो भी खतरे हैं उससे निपटने के लिए। अगर बात करते हैं कि इस अभ्यास में तीनों सेनाएं भाग लेंगी, यानी थल सेना, वायुसेना और नौसेना, वायुसेना इसमें भाग लेगी। ठीक है, तो तीनों सेनाएं इसमें भाग लेगी। और अंतरिक्ष अभ्यास का अगर पूछे उद्घाटन किसने किया है, तो हमारे देश के सेकंड सीडीएस जो कि वर्तमान में अनिल चौहान जी हैं, इन्होंने इसका उद्घाटन किया है। वहीं बात करते हैं कि राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है 23 अगस्त को, क्योंकि 23 अगस्त 2023 को जो हमारा चंद्रयान 3 था वो चांद के साउथ पोल पे सफलतापूर्वक लैंड किया, और इस प्रकार से चांद के साउथ पोल पर लैंड करने वाला भारत विश्व का पहला देश बन गया। हाल ही में पर्यावरण एवं वन्य जीव पर 12वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव वातावरण, जिसका नाम दिया गया है, कहाँ आयोजित हुआ है, तो नई दिल्ली में हुआ है। और इस बार अगर पूछे कि पर्यावरण और वन्य जीव पर 12वां जो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव हुआ है, इसकी थीम रखी गई है वेटलैंड फॉर लाइफ, इसकी थीम रखी गई है। कौटिल्य आर्थिक फेस्टिवल जिसका शुभारंभ पीएम मोदी जी ने किया है, इसका आयोजन अगर पूछे कहाँ किया गया था, तो नई दिल्ली में किया गया था। और 2024 में इसकी थीम रखी गई है भारतीय युग, इसकी थीम रखी गई है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, हाल ही में विश्व रक्तदाता दिवस 2024 कब मनाया गया है, तो 14 जून को। हाल ही में चर्चा में रहे लाल, मुरसान और हिल्सा का संबंध किससे है, तो ये तीनों एक गड्ढे हैं, और ये तीनों गड्ढे किस ग्रह पे खोजे गए हैं, तो मंगल ग्रह पर खोजे गए हैं।
हाल ही में चेन्नई मास्टर्स ग्रैंड मास्टर्स 2024 का खिताब किसने जीता है? तो चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स 2024 का खिताब जीता है अरविंद चिदम्बरम जी ने। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स 2024 यह जो है अगर पूछे कि किसका कप है या फिर किसका अवार्ड है, तो जिसमें ग्रैंड मास्टर शब्द आ जाता है तो वह किससे संबंधित हो जाता है? शतरंज से संबंधित हो जाता है। तो चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स 2024 विजेता कौन बने हैं? अरविंद चिदम्बरम जी बने हैं। और उप विजेता यानी कि इन्होंने किसको हराया है? तो यूएसए के लोवोन को हरा दिया है। वहीं बात करते हैं कि भारत का नवीनतम ग्रैंड मास्टर जिसका नाम है पी श्याम निखिल, ये किस क्रम के ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो 50वें क्रम के ग्रैंड मास्टर यानी नवीनतम ग्रैंड मास्टर है हमारे भारत के। और पूछे ये किस राज्य से संबंधित हैं? तो ये तमिलनाडु के हैं। वहीं बात करें कि सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन है? तो वर्तमान में सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बने हैं अनीश सरकार। और ये किस राज्य के हैं? तो ये वेस्ट बंगाल के हैं। विश्व बिलियर्ड्स चैंपियन विजेता अभी जो है कौन बन गए हैं? तो पंकज आडवाणी जी बन गए हैं, याद रखेंगे। और पूछे कि विश्व बिलियर्ड्स चैंपियन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो लंदन में किया गया था। संजू सैमसन जो कि क्रिकेटर है, इन्होंने 2 T20 मैच में लगातार 2 सेंचुरी लगाने का एक रिकॉर्ड बना दिया है। तो 2 सेंचुरी लगाने वाले 2 मैच में लगातार T20 के ये पहले बल्लेबाज बन गए हैं। तो 2 T20 मैच में लगातार 2 सेंचुरी लगाने वाले एकमात्र भारतीय कौन बन गए हैं? संजू सैमसन बन गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। हाल ही में भारत की पहली बायोपॉलीमर प्रदर्शन सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? पुणे महाराष्ट्र में किया गया है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गेल के पहले कंप्रेस्ड बायो गैस प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया है? तो प्लास्टिक के जगह पे जो है एक नया विकल्प खोजा गया है और इसकी स्थापना करी गई है रांची झारखंड में। हाल ही में विस्तारित सदस्यता के साथ पहली ब्रिक्स मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो रूस में। हाल ही में उड़ीसा के मुख्यमंत्री किसे चुना गया है? तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री बने हैं मोहन चरण मांझी जी। 9वां प्रश्न हमारा है। हाल ही में थाईलैंड पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो थाईलैंड के जो पर्यटन है इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं? तो सोनू सूद जी बनाए गए हैं। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। थाईलैंड का जो पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है ये सोनू सूद जी को बनाया गया है और यहीं पर इन्हें मानद पर्यटन सलाहकार की उपाधि भी प्रदान करी गई है। सोनू सूद जी की पुस्तक का क्या नाम है? तो इनकी बुक का नाम है आई एम नॉट मसीहा, इनकी पुस्तक का नाम है। नेक्स्ट बात करते हैं। हाल ही में बहुउद्देशीय पोत परियोजना का पहला जहाज समर्थक कहाँ लॉन्च हुआ है? तो यह चेन्नई से लॉन्च किया गया है। हाल ही में आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 42वां देश कौन सा बन गया है? तो स्लोवाकिया बन गया है। हाल ही में इसरो ने जलवायु डाटा के लिए किस देश के साथ त्रिशणा मिशन पर सहयोग करने की घोषणा की है? तो इसमें सहयोग किया जाएगा फ्रांस के द्वारा। ठीक है, तो इसमें त्रिशणा मिशन किससे संबंधित है? तो जलवायु डाटा के संग्रहण से संबंधित है। इस पर भारत और फ्रांस काम करने वाले हैं। आज का आखिरी प्रश्न देखते हैं। हाल ही में एवियन बोटुलिज्म के कारण 600 प्रवासी पक्षियों की मौत कहाँ हुई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सांभर झील में हुई है। और ये झील पूछे कहाँ पे है? तो राजस्थान में है। इसकी व्याख्या देखें तो सांभर झील यह कहाँ है? तो यह राजस्थान में है और खारे पानी की यह झील है। तो सांभर झील कैसी झील है? खारे पानी की झील है। और अभी जो है इसी झील में एवियन बोटुलिज्म बीमारी फैल जाने के कारण 600 प्रवासी पक्षियों की मौत हो गई है। लेकिन अगर बात करते हैं तो पिछले साल कितनी पक्षियों की मौत हुई थी प्रवासी पक्षियों की? तो 10,000 प्लस पक्षियों की जो है मौत हो गई थी। और इस बार अभी शुरुआत हुआ है और शुरुआती दौर में ही 600 प्रवासी पक्षियों की मौत हो गई है। सरकार इस पर कुछ नहीं कर रही क्योंकि ना वो तो बोल सकते हैं और ना वो यहाँ के मूल पक्षी हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, सबका जीवन एक समान होता है। आप देखोगे तो उन्हें जो है अजीब तरह से उनको ऐसे गाड़ियों में भर भर के लेके जाया जा रहा है और उनके लिए कोई कार्य किया जा रहा है, पता नहीं किया जा रहा है। लेकिन सरकार को इस पर विचार करना चाहिए कि 10,000 प्लस जो पक्षियों की मौत हुई है ये कोई छोटी संख्या नहीं है। बात छोटी या बड़े की नहीं होती, लेकिन उसका जो है कोई ना कोई उनको सुरक्षित या फिर उनके लिए कोई ना कोई बेहतर इंतजाम करना चाहिए। ठीक है, तो एवियन बोटुलिज्म बीमारी के कारण 600 प्रवासी पक्षियों की मौत कहाँ हो गई है? सांभर झील में हो गई है, जो कि राजस्थान में है। और हर साल जो है जब आप सभी देखते हो साइबेरिया क्षेत्र में यानी यूरोप कंट्री के जो भी देश अब वहाँ पे ठंडी ज़्यादा होने लगी है तो वहाँ से पक्षी जो है
कहाँ चले आते हैं, तो हमारे राजस्थान के सांभर झील के पास चले आते हैं। तो यहाँ पे ज़्यादा प्रदूषण हो जाने के कारण या एवियन बोटुलिज्म बीमारी के कारण पक्षियों की मौत हो रही है। और ऐसा बताया जा रहा है कि जो एवियन बोटुलिज्म बीमारी है यह जीवाणु या बैक्टीरिया से होता है, जिसे खाद्य विषाक्तता कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात कर लेते हैं कि चिल्का झील कहाँ है, तो चिल्का झील जो है ये उड़ीसा में है। वुलर झील जम्मू कश्मीर में है। और भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, वुलर झील है। वेम्बनाड झील कहाँ है, तो ये केरल में है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं लल्लन टॉप की, हाल ही में विश्व छात्र दिवस 2024 कब मनाया गया है, तो 15 अक्टूबर को मनाया गया है। किसकी याद में, तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी की याद में मनाया गया है। हाल ही में भारत की पहली एस्ट्रो टूरिज्म पहल नक्षत्र सभा कहाँ प्रारंभ हुआ है, तो आपको दिन में ही चांद सितारे देखने हैं, तो आप सभी उत्तराखंड चले जाएं। हाल ही में बोइंग के स्टार लाइनर अंतरिक्ष यान को उड़ाने वाली पहली महिला कौन बनी है, सुनीता विलियम्स बनी है। और ये अंतरिक्ष में फंस गई हैं और इनको फरवरी में, ऐसा बोला जा रहा है कि इनको फरवरी में नासा और स्पेस एक्स मिलकर जो है इनको फरवरी माह में वापस लाएंगे, जिसके लिए क्रू 9 मिशन की शुरुआत करी गई। क्रू 9 मिशन की शुरुआत की गई है। हाल ही में अगर बात करते हैं जो 18वीं लोकसभा चुनाव में हुआ है उसमें कितने मतदाताओं की भागीदारी ने विश्व रिकॉर्ड बनाया है, तो 18वीं लोकसभा में 64.2 करोड़ लोगों ने मतदान किया है। और पूछे कितना प्रतिशत मतदान हुआ है, तो 65.79% इसमें जो है मतदान हुआ है। लेकिन भाग कितने लोगों ने लिया है, तो 64.2 करोड़। तो दोनों डाटा याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों आप सभी ने देखा कि 25 मिनट में हमने लगभग 60 क्वेश्चन तो कर ही लिए होंगे, और वो भी पूरी व्याख्या के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आप सभी एक बार गुड क्लास बोल दीजिए या अच्छा है, कुछ भी बोल दीजिए, हमको अच्छा लगता है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज़ सपोर्ट करिए, वीडियो को बीच में स्किप मत किया करिए। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो हमको ज़रूर बताया करें, नेक्स्ट वीडियो में सुधार करेंगे। अपना ये अच्छे से स्टडी करते रहें, ध्यान रखें, माता पिता की सेवा करें। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को प्यारा सा जय हिंद, जय भारत।